भी खाइए। जी हाँ, ये कह रही है कि मैं कसम खाती हूँ कि एफिडेविट मैंने बिना किसी दबाव या डर में लिखा हुआ है। इस पर गुलाम हैदर और सीमा रजा दोनों के साइन है। इतना ही नहीं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीमा हैदर क्या पाकिस्तान की मेजर साइमा रहमान है? क्या खास मकसद है इंडिया आने का? पहली बात तो मेरे को वो मतलब मुस्लिम ही नहीं लगती हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और दूसरी बात ये कि वो उनका जो बोलने का लहजा जो है वो लाइक आई डोंट नो कि वो पाकिस्तान से है पर कौन से एरिया से है जो हमने सुना नहीं है अभी तक, है ना। जिस हिसाब से वो बोलती हैं, मतलब उनकी उर्दू नहीं है वो, उनकी वो थोड़ी अलग ही लैंग्वेज है भाई, हटके गुड़गांव वाली टाइप। ऐसा हटके वाली होती है ना लैंग्वेज। पता नहीं क्या सीन है, सच्चाई क्या है अपने को नहीं मालूम है। बट वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियां भाई चैनल। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में ये फैक्ट चेक करेंगे कि सीमा हैदर क्या पाकिस्तान की आर्मी की मेजर है, इसका असली नाम क्या सामिया रहमान है, क्या एक खास मकसद से इंडिया आई है। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ बात करेंगे आज। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में हो रही है। सीमा से जुड़े नए नए दावे भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई सीमा को जासूस बता रहा है तो कोई उसके मुस्लिम होने पर शक जाहिर कर रहा है। सीमा से जुड़े एक ऐसा ही दावा और कि वो असल में सीमा नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी की मेजर सामिया रहमान है और एक खास मकसद से इंडिया आई है। हमने इस दावे की पड़ताल की और जाना कि इसमें कितनी सच्चाई है। वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट भागवा क्रांति ने सीमा हैदर से जुड़ा एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में दावा किया गया है कि सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है और वो पाकिस्तान सेना से ताल्लुक रखती है और भारत में खास मकसद के लिए आई है। भागवा क्रांति नाम के ट्विटर हैंडल ने यह ट्वीट 13 जुलाई की रात 9:18 पर किया था। ठीक ऐसे ही दावा इंदू नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट द्वारा 12 जुलाई की रात 10:27 पर किया गया था। ये एक पैरोडी अकाउंट है जिसमें सीमा हैदर को सामिया रहमान बताया गया था और उसके पाकिस्तान फौज में होने की बात कही गई थी। कितना सच है सीमा हैदर से जुड़ा ये दावा? सीमा हैदर मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट हमने आपको जो है इससे पहले भी बताया था। सीमा हैदर के हस्बैंड गुलाम हैदर जो सऊदी में है, इन्होंने सीमा से अपनी शादी की न सिर्फ कहानी सुनाई बल्कि कानूनी दस्तावेज भी शेयर किए। इसमें कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट के अलावा एक एफिडेविट भी है। इस एफिडेविट में सीमा ने घर से भागकर गुलाम से शादी करने की बात कबूली है, साथ ही अपने अबू अम्मी को लालची भी बताया है। यानी सीमा हैदर इंडिया आने के बाद जो दावे कर रही है ये बिल्कुल गलत साबित हो रही है एफिडेविट को देखकर। सीमा हैदर अभी तक यही कह रही थी कि गुलाम हैदर के साथ इसकी अरेंज मैरिज हुई है, मगर कि एफिडेविट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि इसके माँ बाप से घर से भागकर जो है इसने गुलाम हैदर से शादी की है, यानी कि अपनी पसंद से ही। एफिडेविट में लिखा हुआ है, मैं सीमा रजा गुलाम रजा की बेटी, मेरी जाति रिंद है, उम्र 19 से 20 साल, मैं मूल रूप से जिला खैरपुर ताल्लुक कोट डीजी गाँव की रिंद की रहने वाली हूँ। 10 दिन पहले मैंने अपने अब्बू अम्मी का घर छोड़ दिया, वजह मेरे माँ बाप बेहद लालची है, जबरदस्ती मेरा निकाह ऐसे लड़के से करना चाहते थे जो बिगड़ा हुआ और लोफर है। यानी सीमा हैदर यहाँ पर गुलाम हैदर की बात नहीं कर रही, किसी और लड़के की बात कर रही है। सीमा हैदर एफिडेविट में आगे कह रही है, अबू अम्मी का घर छोड़कर 10 दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट जैकोबाबाद तालुका गड़ी खैरों में अमीर जान जकरानी के घर आई हूँ। यहाँ मैंने अमीर जान के बेटे गुलाम हैदर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। आगे इसने कसम। सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। हम भी खाइए। जी हाँ, ये कह रही है कि मैं कसम खाती हूँ कि एफिडेविट मैंने बिना किसी दबाव या डर में लिखा हुआ है। इस पर गुलाम हैदर और सीमा रजा दोनों के साइन है। इतना ही नहीं भाई, हमारे पास सीमा और उसके परिवार का पाकिस्तान में बना फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी आया है। यह डॉक्यूमेंट सीमा के नाम से ही बना था। रिसर्च के दौरान हमें जो है BBC हिंदी की एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें कराची में मौजूद सीमा हैदर का वो घर दिखाया गया है जिसमें कुछ वक्त पहले तक वो रह रही थी। इस रिपोर्ट में उस मकान मालिक का भी बयान है जिसके घर में सीमा हैदर किराए में रहती थी। वहीं अगर सीमा हैदर और मेजर सामिया रहमान की तस्वीर देखें तो दोनों के चेहरे में काफी फर्क है। तो इससे ये साफ होता है कि सीमा हैदर का मेजर सामिया रहमान होने का दावा बेबुनियाद साबित होता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर कौन तो भी है मेजर सामिया रहमान? सामिया रहमान पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पोजीशन पर काम कर रही है। सामिया ने 2022 में ISPR द्वारा टेलीकास्ट किए गए सीरियल सिर्फ आहान, इस सीरियल में मेजर सामिया का रोल निभाया था। इतना ही नहीं, मेजर सामिया रहमान यूनाइटेड नेशन के शांति सेना में भी अपनी ये सर्विसेज दे चुकी है। वहीं गर्ल्स न्यूज की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर सामिया का 2 साल का एक बेटा भी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सीमा हैदर की तो सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। तो हमारी रिसर्च में ये बात पूरी तरीके से साबित होती है कि सीमा हैदर सामिया रहमान नहीं है।
तो क्या वाकई सीमा हैदर सचिन के साथ इतनी मोहब्बत करती है जिसकी वजह से वो बॉर्डर कर आई है? ये बात भी सही नहीं लगती है, क्योंकि सीमा हैदर ने ये कहा था कि गुलाम हैदर के साथ उसकी जबरदस्ती शादी की गई, मगर के दस्तावेज और एफिडेविट में साफ दिख रहा है कि वो अपनी मर्जी से हैदर के साथ शादी की है। हालांकि हाल ही में सीमा हैदर ने सचिन के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया है कि सचिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सचिन ने ऑलरेडी सीमा को सिगरेट के चुरके दे दिए हैं। अब हो सकता है कि इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सचिन को भी आगे आने वाले वक्त में सीमा हैदर छोड़ देगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये साबित कर दिया है कि सीमा हैदर मेजर सामिया रहमान नहीं है। इस भगोड़ी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा सीमा आई है पाकिस्तान से, कितना खुश है भैया? बहुत खुश है। हाँ। आप लोग सीमा से खुश हैं? पाकिस्तान से आई है वो। हाँ सही। आप लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? जो उनने सोचा सही। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। स्मैश कर दूंगा ना सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा ना सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा ना सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा ना सच बताऊं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियां भाई चैनल। तो जैसे कि आपने वायरल वीडियो के अंदर देखा किस तरीके से सीमा हैदर ने सचिन को मीडिया वालों के सामने मजाक में थप्पड़ जड़ दिया। इतना हल्लू से थप्पड़ जड़ने के बाद भी सचिन का जबड़ा हिल गया। सचिन गुस्से में आकर कहने लगा कि सब तहस नहस कर दूंगा। स्मैश कर दूंगा ना सच बताऊं। तो जितने दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे ही सीमा हैदर की हकीकत लोगों के सामने निकल कर आ रही है। हम आपको वो वीडियो बता रहे हैं जिससे पहले सीमा हैदर का जो बॉयफ्रेंड था उसकी। सीमा हैदर ने अभी तक यही कहा है कि उसके हस्बैंड से पहले वो किसी और को चाहती थी, बाद में उसके हस्बैंड के साथ उसकी अरेंज मैरिज हो गई, फिर बाद में सचिन से मुलाकात हुई, मगर कि ये शख्स कहां पर से आ गया। कल हमने आपको सीमा हैदर के एक और बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था जो 2 साल से सीमा हैदर के साथ पबजी खेल रहा था। अभी आप जिस लड़के को सीमा हैदर के साथ देख रहे हैं इस लड़के का नाम एजाज है। जी हाँ, एजाज को भी सीमा हैदर ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। प्यार के जाल में फंसने के बाद सीमा हैदर ने भी इस लड़के के साथ कई वादे किए थे, खास तौर से एक वादा जो शादी का है। सीमा हैदर ने इस लड़के के साथ भी शादी का वादा किया। जैसे कि आप देख सकते हैं तैयार होकर ये इससे मिलने जाया करती थी, इसी की याद में और इसकी खूबसूरती को लेकर लड़के ने अपने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ, बताया जा रहा है कि लड़के ने 30 लाख रुपए का अपना घर बेच दिया और वो सारे पैसे सीमा हैदर को लगा दिए। तो सीमा हैदर के इन हरकतों से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि ये लड़कों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाती है और उनसे शादी करने का वादा करती है और उनका घर जायदाद सब बेचने लगवा देती है और पैसे लेके फरार हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये सब नाटक करने के बाद अब ये इंडिया के अंदर बैठी हुई है और यहाँ पर आकर इसने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। सीमा हैदर ही है, मैं आपको सीमा हैदर कह के पुकारूं? सीमा सचिन कह के बुलाए। सीमा सचिन जी सर। यानी कि आप इस्लाम से हिंदुत्व में आ गए? कब की, बहुत समय पहले की। तो दोस्तों एक बात ये बिल्कुल सही कह रही, इसकी सहेली ने भी कहा है ये कभी मुसलमान थी ही नहीं। जी हाँ, ये पाकिस्तान की इसकी फोटो है, तस्वीर के अंदर साफ दिख रहा है ये हिंदू महिलाओं की तरह बिंदी लगाई हुई है। जी हाँ, ऐसे ही कई सारी आपको तस्वीरें सोशल मीडिया पर इसकी मिल जाएंगी। सीमा का स्वागत नहीं कर रहे? अरे मैं ना कर रहा स्वागत, मेरा बाबा निकल रहा मोटरसाइकिल मेरी वो खड़ी। अब ये घोड़ी मीडिया वालों की जैंट में खाली चरपटे मारना बाकी रह गया। जहाँ पर भी जो भी दिख रहे उनको पूछ रहे सीमा हैदर है तो कैसा दिख रहा? डर नहीं लग रहा? नहीं सर, अब तो डर पाकिस्तान से लग रहा है। फतवे जारी हो जाएंगे? हो जाएंगे आई थिंक। कई लोग पाकिस्तान के जो मौलाना हैं वो कह रहे हैं सीमा जो पाकिस्तान गई है इस्लाम का भी उल्लंघन है और हमारे धर्म का उल्लंघन है, हमारे देश का उल्लंघन है। इस पे आप क्या कहेंगे? किसी का कुछ भी नहीं है, वो उनकी दिमाग की बात है। मैं खुश हूँ यहाँ, अपनी मर्जी से आई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। तो ऐसा कोई भी इस्लाम नहीं कहता कि आप इस धर्म में जबरदस्ती रहो, हर किसी के मन की बात है। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस मामले को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है, ना कुछ बात की है। मीडिया वाले जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार का नाम लेके बात कर रहे हैं और हमारी अवकाली मुर्दों की मीडिया लोगों के गाड़ियां रुका कर सीमा हैदर के बारे में पूछ रही है। सीमा आ गई है पाकिस्तान से, सीमा आई है पाकिस्तान से, कितना खुश है भैया बहुत खुश है। आप लोग सीमा से खुश हैं? पाकिस्तान से आई है वो। हाँ सही। आप लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? जो उनने सोचा सही। अभी चिच्चा जो कोई भी हो मगर इनका हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। सुपरमैन की याद दिला दी है बचपने वाले। आज एक मामूली सी औरत प्रवेश कर गई है, कल दुश्मन प्रवेश कर सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर। तो फिर पब्लिक कब बोली रे भाई जापान से आए बोल के? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीमा जी आप पाकिस्तान से आई हैं। अब सीमा हैदर भी सोच रही होंगी आखिर कितने बार तो भी पूछता रहे भाई पाकिस्तान पाकिस्तान बोल के, आगे भी जमाना हो गया मुर्दा यहाँ से निकाल लूंगा इसका। एक घोड़ी मीडिया वाले लाखों रुपए का कैमरा लेके हजारों का माइक लेके सीमा हैदर से मिलने जा रहे, मगर उसके घर में कम से कम एक स्प्रे भी नहीं लेके जा रहे मक्खियां मारने का, जिसकी वजह से जब ये लोग बात करे तो मक्खियां इन लोगों के मुंह के अंदर घुस जा रही। कर रहे हैं उनको यही कहूंगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चिंता मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मेरे पक्ष में हैं उनको धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे मेरे साथ ही रहें ताकि मुझे यहाँ की नागरिक। कैसे बनी ये लव स्टोरी? ये लव स्टोरी गेम से बनी, पबजी गेम से जी।
आपके हाथों पे कुछ निशान है जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं की, लेकिन मैं उन पर बात करना चाहूंगा। क्या ये निशान हैदर के दिए हुए हैं? नहीं, अरे वो हेंद्रे कपूर है, सचिन के दिए हुए निशानों को हैदर के निशाना बोल रहा। हैदर के 4 निशाना जो है ऑलरेडी सबको मालूम ही है। सालों से? 3 साल से। 3 साल से? जी सर। एकदम आपने आने का विचार बनाया? नहीं सर, ये 2 साल बाद ही बनाया, जब मैं अकेला फील करने लगी, बिल्कुल अकेली थी तब। सचिन पे विश्वास हो गया आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे? बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। इन्होंने हस्बैंड को कमाने के वास्ते दुबई भेजे, उन्हें पैसे भेजा घर खरीदो बोल के, घर खरीद लिए। फिर उसके बाद एक और बंदे के साथ आशिकी कर रहे थे, उसके 30 लाख रुपए लूट लिए। और एक और बंदा था उसके साथ 2 साल पबजी खेले, बेचारा ही नहीं रिचार्ज करता था कहते पबजी खेलने के वास्ते। फिर उसके बाद में लोकल में खेल के इनको मजा नहीं आया, इसीलिए इंटरनेशनल खेलेंगे बोल के इंडिया को आगे। अगर मैं सीमा जी बात करूं तो आपको कई लोग इस समय इस देश में भी चैलेंज करेंगे कि सीमा एक एजेंट है, सीमा एक पाकिस्तान की भेजी हुई एजेंट है, इस पे क्या कहेंगे आप? सब कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। तो जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ज़ाहिर उनकी भी ड्यूटी है, फर्ज है, ऐसे कोई किसी को नए लोग को रहने। अगर मैं बात करूं तो अपने बच्चों को भी आप हिंदुत्व में लाएंगे, हिंदू धर्म में? जिला आ चुके हैं। आ चुके हैं? जी सर। और अगर बात करूं, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि कुछ लोग अभी इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उस पर क्या कहेंगे? उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें यहाँ की नागरिकता दें और थोड़ा सेफ्टी दे दें। बहुत डर सा लगने लगा क्योंकि लोग बहुत धमकियां दे रहे हैं हमको। इनके बातों से ऐसा दिख रहा जासूस से भी बहुत खतरनाक है, मौके पे चौका मार दिए समझो। योगी आदित्यनाथ से सिक्योरिटी भी मांग रहे उल्टा इलीगल रह के, और वैसे भी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ काम तो कराने, इन्हें सिक्योरिटी दे भी देता। सचिन भाई, कैसी रही है स्टोरी, कैसे आप सीमा जी को लेकर आए? जी लेकर तो मैं नहीं आया था, खैर हम दोनों कांटेक्ट में थे। अच्छा खासा 6,000 रुपए कमा लेके जिंदगी गुजार ले रहा था, लाखों लूटने वाली को भगा के लेके आया। अब ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इसका भी घर जाती थे 30 लाख रुपए तो आराम से निकल जाते समझो। जान दे देंगे इसके लिए। तो जैसा ही मीडिया वाले ये लोगों के बाजुक से हट जाते, किस तरीके से सीमा हैदर समझाती सचिन को, देखो। अरे हेंद्रे मल्लो, जैसा मैं बोली वैसा कर। अभी नहीं बोल रहा, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। पहले 6,000 कमाता था, मगर वो भी चकले लग गए मेरे को मिलने के बाद आपसे। क्या बढ़िया था। तो दोस्तों अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, लॉ कमीशन ने फ्राइडे को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से सुझाव लेने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों के सुझाव 28 जुलाई तक लिए जाएंगे। पहले यह तारीख 14 जुलाई तक तय की गई थी। 14 जून को नोटिस जारी करते हुए आम लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से सुझाव मांगे थे। फ्राइडे तक कमीशन को 50 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। वहीं आयोग का मानना है कि ये मुद्दा देश के हर सिटीजन से जुड़ा है, ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है। आपको बता दूं एक बार फिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 14 जुलाई तय की गई थी। हमने आपको पहले ही बता दिया था 2024 के इलेक्शन में मोदी सरकार इसी मामले को उछालेगी। जी हाँ, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में उठाया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। उसके बाद कई उलमा ने इस पर अपनी बात रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश के एक जनसभा के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था। मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक मेंबर के लिए एक कानून हो, दूसरे मेंबर के लिए दूसरा कानून हो, तो वो घर नहीं चल पाएगा। मगर मोदी की ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे घर में मेरे को बकरी का गोश्त पसंद है और हमारे भाई को बड़े का गोश्त पसंद है, फिर भी हमारा घर तो चल रहा। अगर ऐसे ही एग्जाम्पल देना है तो ऐसे हम 1000 दे सकते हैं मुसलमान। आगे मोदी ने कहा था कि ऐसे में दोहरे व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा, जो अभी तक चल रहा है 75 सालों से। इसके बाद कांग्रेस, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई ऑपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर मुख्य मुद्दों को ध्यान भटकाने की साजिश बताया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो है ट्यूसडे को मीटिंग बुलाई और अपना पक्ष लॉ कमीशन के सामने रखने की बात कही है। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया मुद्दा नहीं है, हमने एक कंसल्टेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। इसके लिए कमीशन ने आम जनता की राय मांगी है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। रिएक्शन ऑन सीमा है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मतलब कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब क्या ही बोले अभी उनके लिए। मतलब आप एक तो दूसरे कंट्री से हैं, फिर उसके बाद आप एक लड़के के लिए यहाँ पे आ गई हैं, और यहाँ पे आके मतलब भाई कुछ तो मकसद होगा ना उनका। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा उनको यहाँ पे रखा क्यों है, डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक उनको। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक तो इंडिया में आ चुकी हैं, वो भी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी वीज़ा, और उन्हें अभी बेल मिल चुकी है और वो भी रह रही हैं यहाँ पे आराम से। पता नहीं अभी आगे आगे क्या चीज़ें होंगी और क्या सच्चाई पता चलेगी इनके बारे में, इंशाल्लाह ज़रूर। मुस्लिम तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो दावे वावे कर रही हैं, मुस्लिम तो है नहीं है। हाँ। इनके लक्षणों से ही लग रहा है कि मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेट 28 तारीख हो चुकी है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एप्लीकेशन जरूर डालें, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।